गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉशन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लीगल फॉर्म में। लीगल फॉर्म का मतलब यहाँ पे ये रहेगा कि पाई नेटवर्क किस तरीके से अपने आप को बिल्ड कर रहा है और पाई नेटवर्क किस तरीके से रेडी हो चुका है अडॉप्ट करने के लिए क्लैरिटी एक्ट, इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है। और पाई नेटवर्क स्पेशली जो फेमस है वो किसके लिए है, केवाईसी के लिए, केवाईबी के लिए और ह्यूमन नेटवर्क के लिए। मतलब प्रॉपर तरीके से ये सारी चीज़ें लेजिट हैं जिसके थ्रू ये नेटवर्क आगे बढ़ रहा है। और पाई नेटवर्क चाहता है कि हमारा जो नेटवर्क है प्रॉपर तरीके से लेजिट रहे, जिससे कि आने वाले समय के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, जितने भी कंपनीज होंगी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे, सब यहाँ पे जुड़ सके। क्यों? क्योंकि ये लेजिट है। तो इसी को हम प्रॉपर डिटेल में समझेंगे और उसके साथ क्लैरिटी एक्ट के बारे में अभी यूएस से क्या इन्फॉर्मेशन चल रही है वो आपको समझ में आएगा। उसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि पाई किस तरीके से फाइनेंस के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन ला रहा है। और यहाँ पे मैं प्रॉपर आप सभी को प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा शानदार हैं। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे क्लैरिटी एक्ट वर्सेस पाई नेटवर्क की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले मैं आप सभी को एक्सप्लेन करता हूँ कुछ चीज़ें, फिर उसके बाद में आप सभी को यहाँ पे सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इन्फो, ये जो फुटेज आपको देखने को मिल रही है, ये ऑफिशियल पाई नेटवर्क की नहीं है, ना यूएस गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की है। ये बेसिकली एक मेंबर ने इस तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिक करी है मार्केट के ऊपर। इसके पीछे की क्या रियलिटी है वो आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली एक कम्युनिटी है जो मेड हुई है, ठीक है, कंपैरिजन करने को लेके पाई नेटवर्क किस तरीके से एक वेल पोजिशन्ड है अगर यूएस में क्लैरिटी एक्ट आता है। तो ये किस तरीके से कनेक्टेड है इसको हम समझते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के अंदर इन सभी चीज़ों को, ओपिनियन को, प्रिडिक्शंस को बताया गया है। तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको समझाता हूँ। पहला तो ये, व्हाट इज क्लैरिटी एक्ट। क्लैरिटी एक्ट क्या है? क्लैरिटी एक्ट एक ऐसा प्रपोजल है जो कि यूएस के अंदर क्रिप्टो के जो बिल्स होते हैं उसके लिए किया जा रहा है। मतलब क्रिप्टो के लिए एक स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशन हो जाएगा। डिफाइन विच डिजिटल एसेट आर सिक्योरिटीज और कॉमोडिटीज। ये बताएगा कि कौन से डिजिटल एसेट सिक्योरिटीज के हिसाब से है और कॉमोडिटीज के हिसाब से है। और ये क्लासिफाई करेगा, अलग करेगा कि जो सेक है और CFTC रेगुलेट है ये किस तरीके से डिफरेंट है क्रिप्टो एसेट से। और ये इंक्रीज करेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, ये सेट करेगा रूल्स को क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए और डेवलपर्स के लिए। और ये इंकरेज करेगा, बढ़ावा देगा नए नए इनोवेशंस को लेके जो कि लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्लैरिटी एक्ट के बारे में ये सब था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। कुछ भी डाउट हो कमेंट्स में ज़रूर से पूछे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट द इन्फोग्राफिक सेज अबाउट पाई नेटवर्क। इन्फोग्राफिक के बारे में क्या मतलब है उसको थोड़ा समझते हैं। स्पेसिफिकली पाई नेटवर्क को लेकर बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है पाई नेटवर्क विद द गोल्स ऑफ द क्लैरिटी एक्ट। पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है इसके किस तरीके से गोल्स को हम देख पा रहे हैं क्लैरिटी एक्ट के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स में इन्होंने एक्सप्लेन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट यहाँ पे रखा गया आइडेंटिटी एंड कंप्लायंस। इसके अंदर क्या है, पाई हैज़ केवाईसी। पाई के जितने भी पाइनियर्स हैं वो केवाईसी वेरिफिकेशन कंप्लीट करा रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। इट ऑल्सो हैज़ केवाईबी। जो बिजनेसेस पाई के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी केवाईबी करके ही ज्वाइन कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी है, पाइनियर्स भी लेजिट है और जो कंपनीज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे ज्वाइन करेंगी वो केवाईबी होने के बाद ही ज्वाइन कर पाएगी। मतलब पाई के एक फॉर्म है, रूल एंड रेगुलेशन है, उसको फुलफिल करेंगे तभी आप यहाँ पे ज्वाइन कर पाओगे। तो ये भी लेजिट हो गया। और ये जो इन्फोग्राफिक है ये क्लेम करता है ये सारे जो फीचर्स है ये फिट होते हैं फ्यूचर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। मतलब ये है कि आने वाले समय के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, स्पेसिफिकली पाई को लेके, तो इसी बिहाफ पे वो आगे बढ़ने वाला है। होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। सेकंड पॉइंट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें क्या है, पाई वॉलेट के बारे में, पाई के ब्राउज़र के बारे में, इकोसिस्टम रूल्स के बारे में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। और ये फीचर्स को बताता है कि किस तरीके से फीचर्स दे रहा है और ये हेल्प करता है किस चीज़ में, फ्रॉड या इम्प्रूव करता है सिक्योरिटी को। अगर कोई फ्रॉड होने वाला है उसको बेसिकली रोकता है, प्रॉपर तरीके से रोकता है और सिक्योरिटी को एनहेंस करता है। तीसरा है डेवलपर इकोसिस्टम। इसके अंदर पाई ऐप स्टूडियो आपको देखने को मिलता है, SDK, API और डेवलपर पोर्टल देखने को मिलता है जो अलाउ करता है डेवलपर्स को बिल्ड करने को लेके ऐप्स। और ये अलाइन होता है बिल्स के साथ जो इनका गोल होता है नए नए इनोवेशंस को लेके कि हाँ इनको बढ़ावा मिलना चाहिए। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है।
इसके अंदर नोट्स है, पाई वॉलेट है, पाई ब्राउज़र है, कॉमर्स है, और ये सारी चीज़ें शो करती है फाउंडेशन, जो कि एक रेगुलेटरी डिजिटल इकोनॉमी की होती है। पांचवा है इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन। इसमें बेसिकली क्या होता है, चार्ट बताता है कि पाई किस तरीके से फाउंडेशन कर रहा है एक बिजनेसेस के लिए, ठीक है। बट नोट्स दैट लार्ज इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट स्टिल लिमिटेड। जो लार्ज इंस्टीट्यूशन है अभी भी लिमिटेड है, बट ये लिमिटेड कब और ज़्यादा बढ़ेंगे, तब बढ़ेंगे जब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें होंगी। पाई रेडीनेस मैट्रिक्स की यहाँ पे बात की जा रही है, जो कि 82% के आसपास है, और ये इन्फोग्राफिक बताता है कि पाई 82% का जो रेडीनेस स्कोर है वो इन कैटेगरी के बिहाफ पे बनाया गया है या क्रिएट हुआ है, जिसमें KYC KYB है, पाई वॉलेट है, पाई ब्राउज़र है, ऐप स्टूडियो, डेवलपर प्लेटफॉर्म है, पाई नोट्स है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, इट ऑल्सो लिस्ट करंट वीकनेस। अभी यहाँ पे जो करंट प्रॉब्लम्स है या वीकनेस है, जो कमजोरी है, वही बताई गई है, जिसमें कि लिखा गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट फुल्ली एक्टिव। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप है, अभी लिमिटेड है बेसिकली। RWA रियल वर्ल्ड एसेट इंटीग्रेशन अभी प्रॉपर तरीके से अनाउंस नहीं हुआ है। मैनेज अडॉप्शन अभी ज़रूरत है ग्रो करने को लेके, इस पे काम चल रहा है। इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक की यहाँ पे बात करें तो ये इन्फोग्राफिक कुछ फैक्ट्स को बताता है, वो भी स्पेकुलेशंस के साथ, तो बताना चाहूँगा मैं आपको। इसमें लिखा गया है इट इज़ ट्रू दैट पाई नेटवर्क हैज़ KYC, ठीक है। पाई नेटवर्क की KYC है, मतलब पाई नेटवर्क के अंदर एक KYC है, ये सब कुछ सही है, जिसमें आपको वॉलेट, ब्राउज़र, नोट्स, डेवलपर्स टूल सब देखने को मिलता है। क्लैरिटी एक्ट इज इंटेंट टू प्रोवाइड क्लियर क्रिप्टो रेगुलेशन इफ इनेक्टेड। जैसे ही क्लैरिटी एक्ट आएगा तो आपको पता है कि क्रिप्टोज को लेके स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि जो 82% रेडीनेस स्कोर है इज नॉट एन ऑफिशियल रेटिंग। ये जो 82% वाला मैंने आपको बताया है ना, तो ये ऑफिशियल कोर टीम द्वारा नहीं है और ना US रेगुलेशन द्वारा है। तो मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक पाइनर द्वारा, एक मेंबर द्वारा एक आर्टिकल रिलीज किया गया, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्लैरिटी एक्ट हैज़ नॉट ऑटोमेटिकली मेड पाई अ रेगुलेटेड और ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड डिजिटल एसेट। जो क्लैरिटी एक्ट है ऐसा नहीं है जैसे आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली पाई को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है द क्लैरिटी एक्ट हैज़ नॉट ऑटोमेटिकली मेड पाई अ रेगुलेटेड और ऑफिशियल रिकॉग्निशन डिजिटल एसेट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे जैसे पाई अपने आप को सस्टेन करेगा उस तरीके से आपको चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे बॉटम लाइन में लिखा गया है कि ये जो इमेज है बेस्ड है एक अच्छे व्यू के हिसाब से, मतलब एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, जिसमें कम्युनिटी एनालिसिस किया गया है। और यहाँ पे लिखा गया है सजेस्टिंग दैट पाई नेटवर्क एग्जिस्टिंग फीचर्स कुड बी फिट वेल विद इन अ फ्यूचर रेगुलेटेड क्रिप्टो फ्रेमवर्क। इट शुड नॉट बी टेकन एज ऑफिशियल प्रूफ दैट पाई नेटवर्क इज अप्रूव्ड, कंप्लाइंट और गारंटेड और बेनिफिट फ्रॉम द क्लैरिटी एक्ट। यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, ऐसा नहीं है स्पेसिफिकली कि क्लैरिटी एक्ट आ जाएगा तो पाई एकदम से बूम कर देगा, ऐसा यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। तो सिंपल सी बात, आपको यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझना पड़ेगा कि अगर क्लैरिटी एक्ट आता है, समझ में आ रहा है, क्लैरिटी एक्ट मान लो आ गया, थोड़ा टाइम तो लगेगा बट आ गया, तो उसके बाद जो पाई है उसको बेनिफिट कैसे पड़ सकता है, इसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं मेंशन है, बट कैसे पड़ सकता है उसको मैं आपको बताऊं। तो आप खुद सोचो कि अगर आपको किसी से पार्टनरशिप करनी है, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप क्या करोगे? आप उन कंपनीज के पास जाओगे जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जिनका नाम बहुत अच्छा है, उन्हीं के साथ आप पार्टनरशिप करना पसंद करोगे। ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है, आप वहाँ जाके अपनी अप्रोच करोगे, वहीं करोगे ना जहाँ पे लोग जानते हैं, क्योंकि आपको भी लगेगा ना कि यार मैं अगर छोटी कंपनी हूँ और मेरे काम ग्रो हो रहे हैं, अगर मैं इस कंपनी से अप्रोच करूँगा तो हम दोनों मिलकर और आगे जा सकते हैं पार्टनरशिप के ब्याह पे या जिस भी तरीके से, तो आप वहीं पर जाके अप्रोच करोगे। और वो क्यों करोगे? क्योंकि आपको पता है कि इस कंपनी की जो लीगैलिटी है और पॉपुलैरिटी है, ट्रस्ट है, कितना ज़्यादा हाई है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो सेम चीज़ है, क्लैरिटी एक्ट आने के बाद क्लैरिटी एक्ट उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा जो ऑफिशियल में रियल है। तो पाई रियल है, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? ओके, अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट के अंदर यहाँ पे जो बात किया जा रहा है वो फाइनेंस के बारे में बात किया जा रहा है। फाइनेंस का मतलब किस तरीके से रेवोल्यूशनाइज हो रहा है, तो वो आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे लिखा गया है दिस डायग्राम इलस्ट्रेट पाई नेटवर्क इकोसिस्टम फ्लो। ये डायग्राम में बताता है कि पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम फ्लो को, जहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंस है जो अभी हम यूज़ करते हैं, फिर लाइसेंस OSL गेटवे है, उसके बाद स्टेलर बेस्ड चेन है, फिर पाई एप्लीकेशन लेयर है, वॉलेट एंड मर्चेंट क्रॉस
बॉर्डर पेमेंट सिनेरियोज है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो इन्होंने बता दिया कि शुरू में क्या था, अभी क्या है और आगे क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे पाई नेटवर्क का प्रॉपर आपको देखने को मिलता है, जिसमें वीज़ा होता है, ठीक है, पेपल वगैरह होता है, स्विफ्ट का होता है, जो अभी हम ट्रेडिशनल फाइनेंस में यूज़ करते हैं ग्लोबल पेमेंट्स करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे OSL के अंदर क्या है, USD है, USDC है, रिपल है, ये सब आपको जानते हो, बेंजेक्स, ऑन रैम्प, ये सब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आया है एक स्टेलर है और एक पाई नेटवर्क है, नेटवर्क के अंदर आपको समझ में आ चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे पाई RC है, सोरेबन प्लस पाई AI है, ओपन पे प्लस ओपन USD है, ये सब देखने को मिलता है, ठीक है। फिर मेटामास्क वगैरह आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे OSL स्टेबल पार्टनरशिप इकोसिस्टम 2026 का बताया जा रहा है, 24 जुलाई का। तो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ब्लॉकचेन के अंदर आपको पाई नेटवर्क देखने को मिलता है, सोलाना है, BNB है, उसी के अंदर आपको पाई नेटवर्क देखने को मिलता है। तो इस तरीके से बेसिकली ये आगे जा रहा है। होप्स हो कि ये बहुत जल्दी बहुत ही पॉजिटिवली जाए। और अभी वैल्यूएशन बहुत बहुत कम हो चुका है और इसको लेके मैं मानता हूँ बहुत सारे पाइनियर्स डिमोटिवेटेड हैं। और मैं स्पेशली पाई के फाउंडर को बेसिकली बोलना चाहूँगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ टैग कर देना। टैग मतलब कि आप जितना हो सके अपनी साइट से शेयर करना, उतने व्यूअरशिप आएगी, उतने लाइक्स आएंगे। और जितना हो सके आप कमेंट करना, इस वीडियो को हाइप कर देना। और मैं हो सके टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगा इस वीडियो को, और स्पेशली मैं शेयर करूँगा एक्स पे, तो वहाँ पे जाके भी आप जाके इसके रीच आउट को बढ़ा सकते हो। तो जितना हो सके यूट्यूब पे शेयर करें और टेलीग्राम मेरा एक्स ज्वाइन कर ले, वहाँ पे जाके आप इसकी थोड़ी रीच बढ़ा दें। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ पाई के वैल्यूएशन को लेके, क्योंकि पाई को टीम वालों को एटलीस्ट वैल्यूएशन को 0.4, 0.5, 0.3 इसके आसपास रखना चाहिए। बिल्कुल ना के बराबर करना कोई सोल्यूशन नहीं है। ये पाइनियर्स जितने भी पाइनियर्स है पाई के, इससे डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो ये चीज़ होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि यार यहाँ पे अपडेट्स तो आ रहे हैं, प्रोटोकॉल्स ये हो रहा है वो हो रहा है, बट एक्चुअल में जो हमें ग्रोथ है वो दिख नहीं रही। आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ प्रोटोकॉल्स में आप ग्रोथ कर रहे हो, टेक्निकली आप चीज़ें आगे बढ़ा रहे हो, बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वैल्यूएशन, उसके अंदर तो बिल्कुल काम नहीं किया जा रहा। ये सबसे डिसअपॉइंटिंग है। क्योंकि अगर आप 0.5 या $1 के आसपास नहीं रखते, तब भी 0.5 से ऊपर रखो। इससे फ़ायदा ये बढ़ेगा कि लोगों का मोटिवेशन रहेगा। मेरा कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि एक पॉजिटिव वैल्यू रखो, जिससे कि पाइनियर्स बहुत हैप्पी रहें और लगातार एंगेज रहें। क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो करना या बिल्कुल ना के बराबर करना, ये ट्रस्ट को लूज़ करवाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इस मोमेंट पे आपको थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ना है। ये नहीं कि कम हो चुका है तो आप सब छोड़ छाड़ के जा रहे हो, ये मत करना इस टाइम पे, क्योंकि वैसे भी आपको अभी कुछ नहीं मिल रहा है जो वैल्यूएशन है। तो प्लीज़ पेशेंस बना के रखना है, मैं यही कहना चाहूँगा आपको। और बाकी क्लैरिटी एक्ट के रिगार्डिंग आ चुका है और यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि बहुत जल्द हमें क्लैरिटी एक्ट देखने को मिल जाए, बट बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही है, जिसके इस क्लैरिटी एक्ट के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी तक जरूर से शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मोस्टली आपको मेरे वीडियोज़ के अंदर क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन और पाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर करें। क्योंकि मैं अभी डिसअपॉइंटेड हूँ पाई के वैल्यूएशन को लेके, और होप्स हो बहुत जल्द पाई का वैल्यू इंप्रूव हो सकता है। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।